ये है मोदी राज। G20 समिट में दिखा भारत का भौकाल। G20 के तमाम देशों ने भी बोली पीएम मोदी की जुबान। भारत का भौकाल देख मोदी विरोधियों पर भड़के पत्रकार। भारत बन गया है विश्व गुरु, अब तो करो स्वीकार। रूस यूक्रेन जंग की चर्चा, भारत की जंग ना करने की सलाह को साझे बयान में शामिल करना, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैर मौजूदगी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और जिनपिंग के बीच नोकझोंक, और आखिर में भारत को अगले G20 समिट की अध्यक्षता सौंपने के साथ इंडोनेशिया के शहर बाली में आयोजित हुई G20 समिट बुधवार को आखिर समाप्त हो गई। इस बैठक में वैसे तो ऐसे तमाम मुद्दे छाए रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को युद्ध न करने की जो सलाह दी थी, उसे G20 के सदस्य देशों के साझा बयान में शामिल किया गया, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और विपक्षी नेता है जो अंध विरोध में मोदी का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को देश के दिग्गज पत्रकारों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। G20 समिट शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को इस मंच से घेरने का पूरा प्लान बना लिया था। यहां तक कि G7 के सदस्यों के चलते घोषणा पत्र पर आम सहमति भी नहीं बन पा रही थी। G7 के सदस्य यूक्रेन में रूस के आक्रमण पर पूरा फोकस करना चाहते थे। वैसे आपको बता दें, ये पहले G8 था जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन G8 के सदस्यों ने इस ग्रुप से रूस को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से ही ये G7 ग्रुप बन गया, जो G20 में भी रूस को घेरने की मुहिम में लगे हुए थे। लेकिन पीएम मोदी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने खुद बताया कि भारत ने G20 घोषणा पत्र को तैयार करने में रचनात्मक भूमिका निभाई। इसका परिणाम यह हुआ कि यूक्रेन रूस मसले पर दुनिया के बंटने की जगह प्रधानमंत्री मोदी के शांति के संदेश पर दुनिया के बड़े देश साथ चले। पीएम मोदी की पुतिन को दी गई सलाह G20 घोषणा पत्र का आधार बनी। साझा बयान में पीएम के बयान को प्रमुखता से शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। This is no time for war, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही सबसे उचित माध्यम है। उस मैसेज का G20 समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट के नेगोशिएशंस में एक कंसेंसस बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसका एक योगदान रहा, और एक सकारात्मक रूप से इसका उचित रूप से आउटकम डॉक्यूमेंट में जिक्र भी कहीं ना कहीं आया है। भारत की बात को आज पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन ये बात भी शायद मोदी विरोधियों के लिए कम है, क्योंकि उन्हें तो बस पीएम मोदी का विरोध करना है। ऐसे विरोधियों को पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने लताड़ते हुए लिखा, मोदी से नफरत करने वालों को भी अब इस सत्य को खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ग्लोबल लीडर बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में पीएम मोदी की कही बात G20 के मसौदे का अहम हिस्सा है। ये पूरे देश के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इससे पहले एक और पत्रकार रूबिका लियाकत ने पीएम मोदी को सलाम ठोक रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए मोदी विरोधियों पर जोरदार तंज मारा और लिखा, कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है, मानो मोदी कोई कीवर्ड हो, लिखो बोलो या केवल एक फोटो ही डाल दो और फिर देखो कितने कितनों को और कहां कहां तक करंट लगता है। अरे भाई, ऐसी भी क्या जलन कि देश के प्रधानमंत्री को दुनिया मान रही है लेकिन हम नहीं मानेंगे, हद है। बाली में हुई G20 समिट के दौरान ऐसे कई मौके आए जब भारत का भौकाल नजर आया। कभी जो बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी के पास आते हुए नजर आए, तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिलते नजर आए। यही नहीं,
हिंदुस्तान के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि जिस G20 ग्रुप में 19 देश और यूरोपीय यूनियन सदस्य के तौर पर शामिल हो, उस G20 के मसौदे में पीएम मोदी की बात को शामिल किया गया। जब उन्होंने उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने की मुलाकात के दौरान कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है, और यही बात आज G20 के मसौदे में भी शामिल करते हुए रूस को नसीहत दी गई। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी का अंत विरोध करने वाले G20 समिट को लेकर उनका विरोध ही करेंगे, क्योंकि उनका यही काम है। बहरहाल ऐसे विरोधियों को पत्रकार रूबिका लियाकत और अभिषेक उपाध्याय ने जो जवाब दिया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, एक्सेलेंसीज, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है, और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत सुभग संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना
हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।